वन में वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समार के। तीनों योगों को संभाल करके अर्थात मन वचन और काय, इन तीनों योगों की सजगता सावधानी के साथ वीतराग विज्ञानता को नमन किया मंगलाचरण में। और उसके बाद छौ ढाल में प्रथम ढाल के अंदर चारों गतियों के दुखों का वर्णन हुआ है। दूसरी ढाल के अंदर उन दुखों को भोगने का कारण मिथ्यात्व बताया। मिथ्यात्व माने उल्टा श्रद्धान, और उस मिथ्यात्व के अनेक भेद भी बताए कि प्राणी उनको जान करके उन्हें छोड़ सके। तीसरी ढाल के अंदर आत्मा का हित करने वाले सम्यक दर्शन की बात बताई, और चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की भी बात बताई, और उसमें सम्यक चारित्र में गृहस्थों के विकल चारित्र को, एक देश चारित्र को उसमें बताया है कि आप भी उस एक देश चारित्र का पालन करके सदगृहस्थ बन करके मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। पांचवी ढाल के अंदर तो महामुनिराजों के सकल चारित्र का वर्णन करते हुए द्वादश अनुप्रेक्षाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है कि अगर आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें और एकदम आंखें बंद कर लें तो समझो एकदम संसार शरीर भोगों से इतना सुंदर वैराग्य हो जाएगा कि जितनी देर आप उन 12 भावनाओं को पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, असंख्य कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। छठी डाल में जब हम चले तो छठी डाल में भी महामुनिराजों के चारित्र के विषय में बताते हुए स्वरूपाचरण चारित्र को कहा, तो वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। इसमें ये कहा गया कि यूं है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब। अर्थात सकल संयम को धारण करने के बाद जब आत्मा में निश्चल होने की योग्यता प्रकट हो जाती है, तब महामुनिराज शुद्धात्मा ध्यान में, शुक्ल ध्यान में स्थिर होकर के, निर्विकल्प ध्यान में स्थिर होकर के और स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त करते हैं। ऐसे स्वरूपाचरण को प्राप्त करने वाले महामुनिराज होते हैं, और आज वह स्वरूपाचरण किसी भी मुनिराज तक को भी नहीं प्राप्त हो सकता। उसकी केवल श्रद्धा करते हैं, क्योंकि आज हीन संगनन है। ये वास्तव में स्वरूपाचरण चारित्र जो है वह उत्तम संगनन वाले मुनिराजों को ही तपस्या के विशेष क्षणों में प्राप्त होता है। ऐसे स्वरूपाचरण को कभी भी वस्त्रधारी के अंदर पाया ही नहीं जा सकता। यदि कोई कह देते हैं तो समझो अपनी आत्मा को ठग लेते हैं कि हमारे पास एक भी रत्न नहीं है, और हम उसको अपने को कहें हम तो जौहरी हैं, तो क्या होगा? यही कहा जाएगा ना कि पागल हो गया है, एक रत्न है नहीं और अपने को कह रहा है जौहरी। जौहरी की दुकान में तो बहुत सारे रत्न होते हैं, हीरे जवाहरात की जिनकी दुकान होती है उसे ही तो जौहरी कहते हैं। ऐसे हीरे जवाहरात आदि के समान जिन्होंने आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करके और बिल्कुल आत्मस्थ हो गए, वही स्वरूपाचरण चारित्र वाले हैं। जिनके पास एक भी रतन नहीं, सम्यक दर्शन तक नहीं है, और वे संतों की निंदा और करते हैं, स्वयं असंयमी है और संयमी के प्रति आस्थावान नहीं है, संयमियों से दूर रहते हैं और संयमियों से अपने भक्तों को दूर रखते हैं, तो ऐसे भला स्वरूपाचरण चारित्र को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वे तो केवल स्वयं को ठगने वाली बात है और दूसरों को भी ठग करके उन्हें संसार समुद्र में डुबाने वाली बात है। तो हम सीधे सीधे चलते हैं छठी ढाल के अंतिम श्लोक में, 15 नंबर के श्लोक में आ जाइए।
यह राग आगे दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग निज पद बेइये, कारचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रचि, दाव मत चूको यही। यानी अंतिम पद के अंदर छह ढाला के सार को अपनी आत्मा में आत्मसात करने की भावना से पंडित दौलत राम जी ने अपनी पूरी की पूरी भावना इसके अंदर व्यक्त कर दी, और अपने माध्यम से सभी सुनने वाले, छह डाला पढ़ने वालों को भी ये तथ्य ज्ञात हो सके ये बताया। ये राग आग दही सदा, अर्थात संसार के अंदर ये जो राग की, मोह की दाह जलती है, राग को अग्नि की उपमा दी है। राग रूपी अग्नि जो दहन हो रही है अर्थात जल रही है, इसलिए ताते माने इसलिए समामृत से ये समता रूपी अमृत को से ये माने उसका सेवन कीजिए, पान कीजिए। कौन सा अमृत पान? समता के अमृत का पान कीजिए। क्योंकि राग में रह करके हम चलते चले गए, कर्म नहीं चले, हम चलते चले गए और अपना संसार बढ़ता चला गया। इसलिए कहा कि ताते माने इसलिए आप समता रूपी अमृत का सेवन कीजिए। और चिर भजे विषय कषाय, चिरकाल से अनादिकाल से जो भजते आ रहे हैं माने उनका सेवन करते आ रहे हैं, जिनका किनका? विषय का, कषायों का जो सेवन करते आ रहे हैं। अब तक त्याग निज पद पे ये, अब तो त्याग निज पद पे ये माने अब तक तो खूब किया। अगर अब आपको कुछ भी समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी चिंतन आया है, थोड़ा भी मन के अंदर छडाला सुन करके गुन लिया है, तो हे भव्यात्माओं त्याग, अब त्याग को, संयम को, चारित्र को धारण करके निज पद पे ये माने अपने पद को, अपना पद माने आत्मा का स्वरूप, उसको बेये माने पहचानो। अब आत्मा तो दिखता नहीं, और बेचारे संसारी लोग जा करके भटक रहे हैं। कहाँ? ब्यूटी पार्लर में जाके शरीर को सजा रहे हैं। आत्मा को सजाने के लिए आज तक बाजार के अंदर कोई ब्यूटी पार्लर देखने में नहीं आया। आत्मा को सजाने के ब्यूटी पार्लर आपके मंदिर हैं। आत्मा को सजाने के ब्यूटी पार्लर संत साधुओं की सभाएं हैं, जहां जाकर के आत्मा को सुसज्जित करने का कुछ उपाय तो मिलता है। तो इसलिए कहा कि त्याग, अब तो त्याग निज पद बेइये, हे भव्यात्मन अब इतने चिरकाल से सेवन करते आए, अब तो पेट भर गया होगा, अब तो मन भर गया होगा। अब त्याग द्वारा, संयम के द्वारा, साधना के द्वारा, चारित्र के द्वारा, कुछ कुछ तपस्या के द्वारा अपने स्वरूप को पहचानो। क्या पहचानो? आत्मा में अनंत शक्ति है, हमने इसे कमजोर समझ रखा है। जब आत्मा की अनंत शक्ति को पहचान लेंगे तो बाहर की सब चीजें अपने को बुरी लगने लगेंगी। जब तक आत्म तत्व को नहीं पहचाना तब तक बाहर बाहर घूमते रहे। तो इसलिए अंत में सार यही बताया कि कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यही क्यों दुख सहे। कह रहे हैं कि कहाँ तू प्रीति कर रहा है, कहाँ रच पच रहा है, क्योंकि ये सब पर पद है। घर को अपना मान रहा है, स्त्री पुत्र मकान धन धान्य इनको अपना मान रहा है। आप देखो, चूंकि ये समय सार की बात है, समय सार जैसा है, आत्मा के सार को बताने की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति इसको सुन करके घर ही छोड़ देगा। घर में रह करके भी घर के अनुराग को, घर के प्रति मूर्छा को, अपनों के प्रति
धन के प्रति, वैभव के प्रति अगर भरत चक्रवर्ती जैसी मूर्छा छोड़ करके आत्मा के प्रति अनुराग किया तो समझो कि आत्मा का सार समझ में आ गया। तो पर पद में कहाँ रचो, हे भव्य प्राणी, तो अभी तक पर में कहाँ तक प्रीति कर रहा है, क्यों करता है? अब जब कुछ भी समझ में आ जाए तो स्व में आ जा, मतलब अपने आत्मा के गुणों को चिंतन करने के लिए आ जा। न तेरो पद ये तेरा पद नहीं है। अगर तू आत्मा में रचना पचना चाहता है तो पर पद में न रचो। अब पर पद में यानी पर के स्वरूप में, पर के हित हित में तुझे ध्यान नहीं देना है। क्यों दुख सहे? पर पद में रच करके, पर से प्रीति करके क्यों दुख सहन करता है? और अंतिम पंक्ति में कहते हैं, अब दौल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको ये दौलत, अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये दौलत अब तू सुखी हो जा, अपनी आत्मा में, अपने पद में रुचि रख करके, उसके प्रति प्रीति करके और सुखी हो जा। दाव मत चूको है, तो अब तू इस दाव को जो मिल गया है तो उसको मत चूको। अर्थात गोल्डन चांस मिल गया है, माने आत्म स्वरूप को जब समझ लिया है, चाहे गुरु के द्वारा, चाहे स्वाध्याय के द्वारा, कैसे भी करके अब जब ये चांस मिल गया है तो इस गोल्डन चांस को कभी भी नहीं चूकना चाहिए। ऐसा दौलत राम जी अपने माध्यम से हर व्यक्ति को, हर प्राणी को समझाते हुए कहते हैं कि अब अपनी आत्मा में रुचि रख ले। माने श्रावक है तो श्रावक की, सब गृहस्थ की कर्तव्यों का पालन कर। यही अयोध्या है जहाँ दशरथ पुत्र भरत राम के वनवास के बाद बहुत दुखी होकर के आए। राम की आज्ञा मिली थी कि हे भरत, तुम्हें पिता के राज्य को संभालना है, अयोध्या के राज्य को संभालना है। वो एकदम अनासक्त योगी बन करके और बहुत दूर तक रामचंद्र को समझाने के लिए गए, किसी तरह वापिस आ जाएं, नहीं आए तो फिर बहुत अनासक्त होकर के और अपनी माताओं के साथ अयोध्या आते हैं। ऐसा ही कोई मंदिर रहा होगा। भगवान मुनि सूरत के जिनालय में आए, वहां पर द्युति नाम के आचार्य थे। जैन रामायण के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन आया है। भरत ने कहा कि स्वामी आचार्य गुरुदेव, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ फंसा दिया गया हूँ राज्य में। बोले कोई बात नहीं, अपने पिता के राज्य को संभालो। तब भरत क्या कहते हैं कि महाराज मुझे नियम दे दीजिए कि जिस दिन मेरे भाई राम अयोध्या में आ जाएंगे, सिंहासन को संभाल लेंगे, मैं तुरंत दीक्षा ले लूंगा, ये नियम दे दो मुझे। उस समय महाराज द्वितीय आचार्य क्या कहते हैं, भरत दीक्षा लेना बुरी बात नहीं, अच्छा है, लेकिन ध्यान रखो कि आपके जैसे सब गृहस्थ का जीवन गृहस्थ धर्म में भी बुरा नहीं है। और एक शब्द उसमें आया है कि गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का लघु भ्राता है। मैं तो कहती हूँ कि इस पंक्ति को आप सबको घर घर में लिखना चाहिए कि गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है। जब आप इन पंक्तियों को लिखोगे, आपके बच्चे, आपके पोते, आपके पड़पोते कहेंगे मम्मी दादी ये क्या लिखा है, तब आप बताओ कि जैन रामायण के अंदर ये लिखा है। आप इस घर में भी रह रहे हो तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, समझो मोक्ष मार्गी हो और मुनि धर्म के छोटे भाई हो। अर्थात एक गाड़ी के दो पहिए हैं ये, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। एक नदी के दो तट हैं, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। एक डोरी के दो सिरे हैं, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। इस प्रकार से इसी अयोध्या नगरी के अंदर संबोधन पाया था भरत महाराज ने। दोनों ही भरत ऐसे बैरागी रहे, भगवान ऋषभदेव के पुत्र भी और महाराजा दशरथ के पुत्र भी। दोनों भरत एकदम बैरागी थे और दोनों ने
अनासक्त योगी के रूप में राज्य किया। तो ऐसी बात को ही लेकर के पंडित दौलत राम जी ने तमाम ग्रंथों का स्वाध्याय करके और इस छेडाला को जब रचा, तो बाद में अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए, हे दौल अब दौल हो सुखी सपद रचि दाव मत चूको यही। अब इस दाव को नहीं चूकना है, इस चांस को नहीं चुकाना है, और अपने आत्मा में रुचि रख ले, पर से मोह को छोड़ दे, यानी मूर्छा जो है उसको छोड़ दो, केवल कर्तव्य रूप में सबका पालन करो, बाकी सबको छोड़ दो। इस प्रकार से छह ढाला के अंदर सब कुछ बताने के बाद अंतिम शिक्षा के रूप में पंडित दौलत राम जी जो इसके रचयिता हैं, उन्होंने आत्मा को उद्बोधन करते हुए अपनी आत्मा के माध्यम से हर व्यक्ति की आत्मा को संबोधन कर दिया। अंत में क्या कहते हैं उपसंहार, इक नव वसु इक वर्ष की तीज सुकल वैसाख, करियो तत्व उपदेश ये लखि बुध जन की भाग, लघुदी तथा प्रमाद से शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधारी पढ़ो सदा तो कह रहे हैं कि एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख विक्रम संवत 1861 में दौलत राम जी ने इस छेडाला की रचना की। तिथि थी 1891 में, हाँ 1891 में उन्होंने इस छेडाला की रचना की। वैशाख शुक्ला तीज जो अक्षय तृतीया थी, उस दिन, यानी आज विक्रम संवत चल रहा है 2082, और उन्होंने लिखा था 1891 में, माने कितने साल हो गए, 191 साल लगभग हो गए इस छेडाला को लिख करके। और इतने दिन से न जाने कितने लोगों ने छेडाला को पढ़ पढ़ करके और अपने आत्म तत्व का चिंतन किया। तो वो कह रहे हैं कि एक बुद्धजन नाम के एक कवि हुए जिन्होंने छेडाला लिखी, और उसके आधार पर ही मैंने ये तत्व के उपदेश स्वरूप छेडाला लिखी। अब बुद्धजन की छेडाला तो पीछे रह गई और दौलत राम की जी की छेडाला ज्यादा प्रचलित हो गई। आप लोग कोई जानते नहीं है ना बुद्धजन की छेडाला क्या, नहीं जानते, लेकिन उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया कि बुद्धजन नाम के कवि की छेडाला को पढ़ करके मैंने ये तत्व के उपदेश स्वरूप इस छेडाला को लिखा है। लघु धी तथा धी माने बुद्धि, लघु माने अल्प, अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा जो मैंने लिखा, इसमें अल्प बुद्धि के कारण या प्रमाद के कारण कोई शब्द की कोई अर्थ की भूल हो गई हो तो सुधी सुधार पढ़ो सदा, अर्थात विद्वान जन उसको सुधार करके पढ़े, जो पाओ भव फूल, तब फिर आप सब लोगों को इस संसार से पार होने में समर्थता मिल जाएगी। जो छोटी मोटी भूल हुई है आपको ज्ञानमती माता के माध्यम से हमने बताया कि जीव अनंत बार सम्यक दृष्टिवान करके अनंत बार कभी भी ग्रैवेयक में नहीं जा सकता। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, जो कहा है यह अभव्य मुनि की दृष्टि से है कि कोई अभव्य है वो कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता, तो कम से कम बार बार मुनि बन करके और विवेक पद में जा करके स्वर्गों के सुख को तो भोग लेता ही है। ऐसे ही एक दो छोटी छोटी जो बातें थी शायद छोटे में श्लोकों की रचना में वह त्रुटियां रह गई, उनको हमने यथा स्थान आपको सुधार करके बताया है। तो इस प्रकार से ये छेडाला आज परिपूर्ण हुई है। और अब आपको कल तीसरी चौथी पांचवी